नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जगताप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अक्षय टॉक्स। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की कहानियों के बारे में जिसने लाखों लोगों की पैसों के प्रति धारणाएं बदल दी, उनकी जिंदगी बदल दी और उनको पैसों का सही मूल्य समझाया है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक है भूतपूर्व पत्रकार और एक बहुत ही अनुभवी और प्रतिभावान लेखक मॉर्गन होजल। उन्होंने इस किताब में बहुत ही साधारण भाषा में और सच्ची कहानियों द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसको सहेजना, उसको संभाल पाना मुश्किल है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और दबाएं बेल आइकन को भी। यह कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है रोनाल्ड जेम्स रेड। क्या आपने कभी रोनाल्ड जेम्स रेड के बारे में सुना है? रोनाल्ड जेम्स रेड एक अमेरिकी निवेशक और एक परोपकारी व्यक्ति थे। पुराने जमाने में वो एक चौकीदार और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। उनका जन्म अमेरिका के एक छोटे से शहर वामार्ट में हुआ था। उनके परिवार के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की थी। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए वो एक आम आदमी थे और उन्होंने उनके जीवन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। बरसों तक की उनकी जो कमाई थी उसमें से $12,000 में उन्होंने अमेरिका में एक 38 साल की उम्र में 2 कमरों वाला एक घर खरीदा और जीवन भर उसी में रहे। जब उनकी मृत्यु 2014 में हुई थी तो इस साधारण से चौकीदार ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोर ली थी। उसी साल पूरे अमेरिका में 4,000 लोग जितने भी मृत्यु हुए थे उनमें से सिर्फ 4,000 लोग ही ऐसे थे जिनकी कुल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक थी। और क्या आप जानते हैं कि ये भूतपूर्व चौकीदार भी उनमें से एक थे। उन्होंने अपने परिवार के नाम वसीयत में $2 मिलियन और अपने गांव की या अपने शहर के स्थानीय अस्पताल और वाचनालय या फिर पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन से अधिक की संपत्ति छोड़ी थी। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए बहुत ही बड़ा धक्का था, उनके लिए बहुत ही बड़ा अचंभा आश्चर्य था। कुछ लोग कहने लगे कि उनको कुछ लॉटरी लगी होगी, कुछ लोग कहने लगे कि उनके पास कोई पुरानी विरासत होगी जो उन्हें आज मिली है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जितना भी पैसा बचाया उतना वो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते गए और दशकों तक इंतजार किया और उनकी दशकों बाद उनकी एक छोटी सी बचत $8 मिलियन में बदल गई थी। रोनाल्ड रेड बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे। यह कहानी थी एक छोटे से सामान्य व्यक्ति से मिलियनर बनने की। अभी चलते हैं कहानी की दूसरी पड़ाव की ओर, एक दूसरे उदाहरण की ओर। जिस साल रोनाल्ड रेड की मृत्यु हुई थी उसकी कुछ ही महीने पहले रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति बहुत ही चर्चा में था। रिचर्ड वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रेड नहीं थे। उनके पास अच्छी शिक्षा, हार्वर्ड में शिक्षा प्राप्त थे, उनके पास MBA की डिग्री थी, उनके पास अच्छे कनेक्शंस थे, उनका फाइनेंस में भी बहुत अच्छा करियर था और उन्होंने 2008 में अपने ग्रीनविच कैनेटिकट की एक महलनुमा हवेली या फिर बहुत बड़े महलनुमा बंगले का विस्तार करने के लिए बहुत साल कर्जा लिया। उस महलनुमा हवेली में 11 बाथरूम थे, 2 लिफ्ट थी, 2 स्विमिंग पूल्स थे, 7 गैरेजेस थे और बहुत सारे नौकर थे। उस महलनुमा घर का एक महीने का चलाने का खर्चा $90,000 से भी अधिक था। जब 2008 में वित्तीय संकट आया, पूरी दुनिया में वित्तीय संकट आया, तभी रोनाल्ड रेड बहुत ज्यादा कर्जे और अतरल संपत्ति के कारण दिवालिया हो गए थे। उन्होंने 2008 में कथित तौर पर कोर्ट में या अदालत में ये कबूल किया कि उनके पास अभी कोई आय नहीं है और उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया। फिर 2014 में उनकी एक एक करके संपत्ति नीलाम होती गई और 2014 में आखिर उनकी ग्रीनविच कैनेटिकट की वो महलनुमा हवेली भी कौड़ी के दाम में बिक गई। इन दोनों कहानियों में आश्चर्य की बात यह है कि कैसे कोई व्यक्ति बिना किसी कनेक्शन, बिना किसी बड़े वित्तीय शिक्षा, बिना किसी प्रशिक्षण के और बिना किसी औपचारिक अनुभव के एक ऐसे व्यक्ति को पछाड़ देता है जिसके पास अच्छी शिक्षा, अच्छे प्रशिक्षण, अच्छे कनेक्शंस थे। रोनाल्ड रेड एक धैर्यवान व्यक्ति थे, एक ईमानदार व्यक्ति थे और रिचर्ड एक लालची व्यक्ति था। दोनों के बीच शिक्षा का बहुत बड़ा अंतर था। फिर भी देखिए अंत में बाजी किसने मारी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक औपचारिक अनुभव और होना हो, लेकिन हमारे पास एक व्यवहारिक कौशल होना जरूरी है। हमारे पास धैर्य का भी होना जरूरी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की 2 कहानियाँ?
हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।